नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के वॉल्यूम 4 में दिया गया प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह क्या है, वीर जो है कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। क्या है? जमींदार थे। और सर्वप्रथम जुलाई 1857 में कैप्टन डनबर को पराजित किया था। डनबर युद्ध में मारा गया था। क्या है? मारा गया था। वीर कुंवर सिंह जो थे परमार जाति के थे। क्या है? परमार जाति के राजपूत थे। क्या है? परमार जाति के राजपूत थे। और उनकी जो है देहांत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1858 में हुआ था। 26 अप्रैल क्या है? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के 3 दिन पहले 23 अप्रैल क्या है? 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने कैप्टन ली ग्रांट क्या है? ली ग्रांट को पराजित किया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है 23 अप्रैल को बिहार जो है वो बिहार सरकार क्या करती है? विजय दिवस के रूप में मनाती है। विजय दिवस के रूप में मनाती है। इसका सही आंसर क्या हो गया? 1858 हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन से जो है स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के सह संस्थापक। स्वराज पार्टी का स्थापना जो है कब हुआ था? तो यह स्थापना जो हुआ है कब? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। क्या? 1923 ईस्वी में हुआ था। और इनके साथ जो थे मोतीलाल नेहरू के साथ कौन थे? तो वो हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्या है? चित्तरंजन दास। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करवाए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। कब? 1916 में। और चित्तरंजन दास जो है वो मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। क्या है? सह संस्थापक थे। नेक्स्ट है सीधी कार्यवाही दिवस जो है डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो वो है मोहम्मद अली जिन्ना। क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। कब घोषणा की? तो 16 अगस्त। क्या है? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था। और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस होता है। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव जो है प्रकाशित किया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में पाकिस्तान देश की मांग को खारिज कर दिया था, इसलिए मुस्लिम लीग इसके बाद जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जालियांवाला बाग दुर्घटना। क्या है? जालियांवाला बाग दुर्घटना जो कब हुआ था? 13 अप्रैल। क्या है? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। और अमृतसर जालियांवाला बाग में एक जो है निहत्थे पर गोलियां चलाया था। किसने ऑर्डर दिया था? तो जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर है। क्या है? डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी थी। क्या है? 1000 लोगों को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय का कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। और नाइटहुड की उपाधि भी वापस लौटा दिए थे। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बाद में सरदार उधम सिंह जो है 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दिया गया था उधम सिंह के। लेकिन क्यों दे दिया गया था? क्योंकि मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी जो उधम सिंह थे वो जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए जो है इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में हत्या कर दिया था। क्या है? ओ डायर को वो लंदन में हत्या कर दिए थे, इसलिए उनको 31 जुलाई 1940 को जो है वो फांसी दे दिया गया था। क्या है? फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 8वीं योजना। क्या है? 8वीं योजना। और इसका कार्यकाल जो रहा था 1992 से लेकर
1997 तक रहा था। देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 की जगह वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था सर्वांगीण मानव विकास था। क्या है? विकास था। अपना लक्ष्य रखा था कितना? 5.6 यानी 5.6, और ये जो है 6.8 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त किया था। क्या है? 6.8 वार्षिक वृद्धि दर जो है वो प्राप्त किया था। अगला है परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? और इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या है? तृतीयक के। अगर बात किया जाए प्राथमिक क्षेत्र में तो क्या आता है? कृषि वानिकी। क्या है? कृषि वानिकी आता है। कृषि वानिकी आता है। मत्स्य पालन आता है। क्या है? मत्स्य पालन आता है। और कौन? पशुपालन। क्या है? पशुपालन। खनन उत्खनन, ये सब जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो विनिर्माण। क्या है? विनिर्माण विद्युत। क्या है? विद्युत एवं गैस उत्पादन। क्या है? गैस उत्पादन। और तृतीयक क्षेत्र में जो आता है वो क्या आ जाता है तृतीयक क्षेत्र में? तो व्यापार। क्या है? व्यापार, होटल। क्या? होटल, परिवहन, भंडारण, संचारण तथा प्रसारण है। तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अभी सबसे अधिक योगदान करता है। क्या है? योगदान करता है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि खाली स्थान के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की जा सकती है। और इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। और अनुच्छेद 36 क्या है? अनुच्छेद जो है 226 के तहत कोई व्यक्ति अपने किसी मूल अधिकारों को रक्षा के लिए उच्च न्यायालय को क्या है? उच्च न्यायालय के शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका जो है वो दायर की जा सकती है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी अनुच्छेद 32 को जो है संविधान के आत्मा कहा है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 159 में है। क्या? अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद जो है 153 से लेकर 167 तक राज्य के कार्यपालिका के बारे में जो है वो बताया गया है। 1919 के रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? और इसका सही आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और वर्ष 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है सेडिशन कमेटी की गठित की गई थी। क्या है? की गई थी। मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नर्मदेश्वर तिवारी को। क्या है? नर्मदेश्वर तिवारी को जो है नियुक्त किया गया था। बिहार के सिवान जिले के गुढ़नी प्रखंड के श्रीकलपुर गांव के मूल निवासी है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो है अमरप्रीत सिंह है। क्या है? अमरप्रीत सिंह है। किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डाउटर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देख लीजिए COMPUTER कंप्यूटर लिखा हुआ है, OC किया हुआ है। ये देख लीजिए उलट दे रहा है, O और C किया गया है। RE क्या है? RE किया गया है, यहाँ भी उलट दिया गया है। उसके बाद PM किया गया है, यहाँ भी ये उल्टा गया है, UT को TU लिखा गया है। इस तरह लिखा गया है, यानी 1 2 3 4 को 1 4 2 3 लिखा गया है। इसे कह सकते हैं 1 ये 2 ये 3 ये 4 को लिखा गया है। 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। उसी तरह जो है डाउटर DAUGHTER इसे लिख सकते हैं AD। क्या है? AD। और फिर ये चला आएगा RE। क्या है? RE। दूसरा चला जाएगा तो GU, वो भी उलट के चला जाएगा। उसके बाद TH हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है D। किसी वर्गाकार क्या है? वर्गाकार कागज को मोड़ने के क्रम में X और T और वह तरीका जिससे मुड़ा हुआ कागज काटा गया है दर्शाया गया। कागज के खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले बेन आरेख का चयन कीजिए। सांप, सरीसृप, जहरीले। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा। सांप जो होगा वो जहरीले सरीसृप वर्ग में आएगा। क्या है? सरीसृप में कुछ सांप जहरीले होते हैं, कुछ सांप जहरीले नहीं होते। तो ये जो हो जाएगा हमारा वो है जहरीले हो जाएगा। क्या है? जहरीले। एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया। यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पे कौन सी संख्या है?
यहाँ देखिए 2 और 2 जो कॉमन है क्लॉक वाइज घूम जाना है। 2 6 4 है, यहाँ भी कॉमन 2 से, तो 2 से 2 5 3 है, 4 के कारा निचले पर तो 3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 14 के ए हो जाएगा। उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह आपस से संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दी गए समुच्च में आपस से संबंधित है। 5 13 12, तो ये कह सकते हैं 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 में से 4 घटा दे रहे हैं 13 हो रहेगा। उसी तरह अगर हम डी को देखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 6 + 8 कितना 14, 14 में से जो है 4 घटा देंगे 10 आ जा रहा है बीच वाला, तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो पहले पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, यानी 3 1 4 5 2, आंसर हमारा जो होगा ए हो जाएगा। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, इसमें से जो सबसे है वो है विंडोज। क्या है? विंडोज। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस ये सभी कंप्यूटर के मशीनरी हार्डवेयर है, उनकी विंडोज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, अतः विंडोज जो है असंगत है। कथन कर रहा है कि सभी कुत्ते शेर है, ये जो हो जाएगा ये है कुत्ते, सभी कुत्ते जो हो जाएगा वो क्या है? शेर है, ये हो जाएगा शेर। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी हाथी शेर नहीं है, ये जो हो जाएगा वो हाथी हो जाएगा। क्या है? हाथी हो जाएगा। कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है, सही है। कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, गलत। हाँ, कुछ हाथी कुत्ते हैं, ये भी गलत। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का, आइए देखते हैं। पी जो है वो क्या हो रहा है? पी प्लस आर, यानी पी जो है वो क्या है? प्लस आर। आर पी का भाई है, आर जो है वो क्या है? पी का भाई है, ये हो जाएगा भाई हो जाएगा। उसके बाद आर गुना टी हो जा रहा है, तो आर जो है टी का पिता है, ये जो हो जाएगा पिता है किसका है? टी का है। उसके बाद टी और क्यू में क्या रिलेशन है? टी जो है वो माँ है किसका? क्यू का। क्या है? क्यू का। उसके बाद क्यू और एस में, क्यू और एस में, तो क्यू जो है वो बेटा है। क्या है? बेटा है एस के, तो ये दोनों पति पत्नी हो गया। क्या है? पति पत्नी हो गया। उसके बाद कह रहा है एस प्लस यू, एस जो है एस का भाई है, कौन है? यू है। अब एस का आर से क्या संबंध है? एस का आर से ये संबंध हमें बताना है। संबंध कौन बताना है? ये हमें बताना है, तो ये हो जाएगा ये दामाद। क्या है? दामाद हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, 19 के बी होगा। चलिए पैटर्न पे देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा आता है। अगर मान लिया कि 13 - 3 + 5 8, यानी 13 - 5 3 8 करते हैं तो ये 5 आ जा रहा है। क्या है? यहाँ पर ये हो गया क्या है? 5 आ रहा है, पहले में 5 आ गया। दूसरे में अगर तीसरे में देखते हैं तो 18। क्या है? 18 - 2 + 7, 2 + 7 बराबर क्या हो जाएगा? 9 आ रहा है। क्या है? 9 आ रहा है। 18 - 9 9 आएगा। तो इसमें जो है 5 आया, इसमें 9 आया, इसमें क्या हो जाएगा? 5, यहाँ 7 अगर आता है, 2 बढ़ते हुए क्रम में आ सकता है, तो 7 आने के लिए क्या करना होगा? अगर मान लें कि 29 रखते हैं तो 29 - 11 + 11, 29 - 22, ये हो जाएगा 7। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, 29 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया प्रणोद 50 न्यूटन है, तो वस्तु पर डाला गया दाब जो है वो कितना होगा? तो दाब P बराबर होता है प्रणोद F बाई क्षेत्रफल A, यानी 50/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 50/1000 गुना 10 के पावर -2 मीटर के स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 के पावर -2 मीटर के है, क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 50 गुना 10 के पावर 4/1000, ये हो जाएगा 50 गुना 10,000/1000, क्या हो गया? 500 PA हो गया। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, यह सही है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, ये गलत है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा केवल ए हो जाएगा। एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अपमंदन बल F लगाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? और इसका सही आंसर जो है वो है ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक है।
बल की दिशा में हो तो धनात्मक है, बल के लंबता हो तो कार्य शून्य होगा, बल के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। कौन सा लक्षण मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? तो एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जो है वो क्या है? तो वह प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वह दो अलग अलग पिंडों पर लगती है। आंसर हो जाएगा 25 के सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोर्ड मास का, काफी सिंपल है। आप इसे जब हल कीजिएगा तो 1.6 प्लस 0.3 माइनस 0.2 प्लस 0.2 हो जाएगा। 1.9 माइनस 0.4 बराबर 1.5 आएगा। आंसर होगा ए। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर 3 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई जो है वो क्या होगा? 1 मीटर को कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। हमारे पास जो हो गया 4 आ गया और इस सब का जो है SCF निकाल लीजिए तो ये जो आ जाएगा वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है मापने के लिए अधिकतम संभव लंबाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अजय को 2 विषयों गणित और विज्ञान के परीक्षा में 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त हुए हैं। यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त होते तो गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हुए? यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए थे तो गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हुए? अब कह रहा है यहाँ पर जो है वो गणित है और उसके बाद जो है वो विज्ञान है। यहाँ 9 है, अनुपात ये हो जाएगा 13। अंतर कितना है? 4 है। 4 बराबर कितना अंक दिया गया है? 16 अंक। क्या है? 16 अंक है। तो गणित का अंक कितना हुआ? 16/4 गुना 9 था तो 36 अंक। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर जो है 12,000 का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिए जितनी ब्याज दर पर यह ऋण लिया गया है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 का भुगतान किया तो ब्याज का वार्षिक दर की जो है वो गणना करना है। यानी टी बराबर जो है वो आर है। तो ब्याज, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा कितना? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ब्याज 432 दिया हुआ है, मूलधन 1200 है, आर गुना आर कर देते हैं बटा 100 क्योंकि हमें आर ही फाइनल निकालना है। तो आर स्क्वायर बराबर 432 बटा ये 2 शून्य दोनों ये 12 हो जाएगा, ये 36। आर बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। आंसर हमारा जो हो गया 6%। ए ने एक काम को 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया है और बी से इस काम को 20 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में पूरा करता है? एक काम को 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। ए पूरा कार्य को कितना करेगा? 8 गुना 3/2 बराबर 12 दिन में। उसी तरह बी का कार्य जो है 2/3 बचा था, क्या है? 2/3 भाग 2/3 20 शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है। कितना करता है? 2/3 भाग को। 2/3 भाग किया था, एक में से 2/3 घटा दीजिएगा, कितना होता है? 1/3 भाग को ये कर रहा है कितने दिनों में? तो 20 दिनों में कर रहा है। तो बी जो है वो पूरा कार्य करता है कितने दिनों में? तो ये पूरा कार्य कर देगा 3 गुना 20 क्या है? बीतिया 60 दिन में, क्या है? 60 दिन में। अब एक जो है वो 12 दिन में और एक दे जो है वो 60 दिन में पूरा कर रहा है, क्या है? 60 दिन में। दोनों मिलकर कार्य जो करेगा 12 गुना 60 बटा 12 प्लस 60, ये हो जाएगा 720 बटा 72 यानी 10 दिन। आंसर हमारा होगा वो होगा डी होगा। ये तो पहले 2/3 कार्य किया था, अब बाकी बचा जो है उसमें 1 माइनस 2/3 घटा देंगे, वही कार्य जो 1/3 है ना वो 20 दिनों में करता है। तो कुल कार्य कितना करेगा? 60 दिन में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के लिंगानुपात जो है भारत की संयुक्त लिंगानुपात से कम है? और इसका आंसर जो होगा वो है गुजरात में। क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात का लिंगानुपात कितना है? 919 है, जबकि जो है वो भारत का था वो 943 था। कितना था? 943 था। बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में स्थित है? तो वो हमारा जो हो जाएगा वो किशनगंज है। जो क्या है? किशनगंज। 32 का जो है 1 हो जाएगा। किशनगंज जिला सर्वाधिक पूरब में स्थित है। कैमूर बिहार का सर्वाधिक पश्चिम में है। अगर हम कैमूर की बात करते हैं, क्या है? कैमूर के तो है वो सर्वाधिक जो है पश्चिम जिला है। क्या है? पश्चिम जिला है। और पश्चिम चंपारण क्या है? पश्चिम चंपारण जो है, चंपारण बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है। क्या है? उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला है। अब गया क्या है? गया जो है बिहार का सर्वाधिक जो है वो दक्षिणी जिला है। क्या है? दक्षिणी जिला है।
और सर्वाधिक पूर्व तो कौन हो गया, किशनगंज हमारा आंसर हो गया। सेलबास, सेलबास वन किस महाद्वीप में है, और इसका सही आंसर जो होगा वो दक्षिण अमेरिका में है। क्या है, सेलबास जो है वो कहाँ है, तो वो है दक्षिण अमेरिका में है। क्या है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विषुवतीय वनों का स्थानीय नाम जो होता है वो सेलबास होता है। क्या है, सेलबास होता है। सवाना क्षेत्र के मैदान को वेनेजुएला में लानोस और ब्राजील में कंपोज कहते हैं। अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। क्या है, पंपास कहते हैं। और दक्षिण अमेरिका में विषुवतीय वनों को स्थानीय नाम सेलबास कहते हैं। पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो ये हंगरी में पाया जाता है। क्या है, हंगरी में पाया जाता है। डाउंस घास, क्या है, डाउंस, डाउंस जो है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर बात करें पंपास की, क्या है, पंपास घास के मैदान को, तो वो है अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना में। क्या है, अर्जेंटीना। लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वेनेजुएला एवं कोलंबिया क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा डी 44वां। क्या है, 44वां। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी पे है, तो यह है नर्मदा नदी पे। 36 का जो हो जाएगा वो नर्मदा नदी पर है, और ये कहाँ है, तो जबलपुर में। क्या है, जबलपुर। जबलपुर जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इस प्रपात के गिरने से उस स्थान पर कुहासा या धुआं सा बन जाता है, इसलिए जो है इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। जबकि एक धुलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पर कौन है, जो धुलिया। क्या है, धुलिया जलप्रपात। धुलिया जो है जलप्रपात हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है, और इसका आंसर जो होगा वो है चिल्का झील। क्या है, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील या सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अमेजन नदी लैंगो बिलफेरो से निकलकर जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछ ले, लंबी नदी जो है वो विश्व का, क्या है, विश्व का, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो नील नदी हो जाएगा। क्या है, नील नदी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है भारत और श्रीलंका। किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी को जो है वो जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या है, 8 मार्च को मनाया जाता है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है बताइए, त्रिभुजों की संख्या इसमें से कितनी है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, अगर 1 2 3 4 5 6 7, एक में तो 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया, एक 9 एक 10 हो गया, 8 8 का कितना हो गया 16 16, एक 17 18 हो गया, 19 20 हो गया। क्या है, 20 हो गया। अब उसके बाद जो है आप यहाँ भी देख सकते हैं ये 21 हो गया। क्या है, 21 हो गया। यहाँ पर जो है वो 22 हो गया, यहाँ पर ये 23 हो गया, यहाँ पर ये 24 हो गया। क्या है, 24 हो गया। इसी तरह हम और भी गिनेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है पूरा ये हाफ 25 हो जाएगा, ये फिर इधर का हाफ 26 हो जाएगा। ठीक है, इधर के जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, इधर से जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा। टोटल जो हमारा आ जाएगा 28 हो जाएगा। क्या है, 28। चलिए, अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह ये लिखाएगा, इक्लिप्टिक। क्या है, इप्लिप्टिक हो जाएगा। इकोलॉजी हो जाएगा। क्या है, इकोलॉजी होगा। इलेक्ट्रिक हो जाएगा। क्या है, इलेक्ट्रिक हो जाएगा, है ना। इस तरह अगर करेंगे तो 5 1 3 हो जाएगा। 5 1 3 2 4, आंसर हमारा ए होगा। उस विकल्प की आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति जो सन्निहित है। क्या है, सन्निहित है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये सन्निहित है, ये देखिए यहाँ पर ये है, इस तरह जो है ये सन्निहित है। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति जो है आएगी, 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आ जाएगा। क्या है, बी आ जाएगा। चलिए, शेष तीनों संख्या युग्मों के दोनों संख्याओं के मध्य में जो कौन आता है वो बताना है। वह संख्या युग्म चुने जिसकी दोनों संख्याओं के मध्य वह संबंध नहीं है जो शेष तीनों संख्या युग्मों के दोनों संख्याओं के मध्य है। तो यहाँ जो देखते हैं, आइए 45 नंबर में, कि अगर रूट 64 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब 8 + 1 के क्यू करेंगे तो 9 × 9 × 9, तो ये हो जाएगा 729। चलिए 36 को देखते हैं, 6 हो जाएगा,
6 प्लस 1 के क्यू करेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7 कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 343। दिया कितना है 353। तो ये जो है दोनों बराबर नहीं है, आंसर हमारा जो है बी में ही मिल जा रहा है। चलिए, यदि श्रृंखला में सभी अक्षर हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या दाएं से छठा होगा, क्या है दाएं से छठा होगा। श्रृंखला में सभी अक्षर को हटा दे रहा है, क्या है हटा दिया जा रहा है। तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो डॉलर का आ जाएगा, छठा, क्या है दाएं से छठा डॉलर। नेक्स्ट है कि GLO, F और S में प्रत्येक की आयु अलग अलग है, केवल S की आयु G की आयु से अधिक है। केवल S की आयु जो है वो G की आयु से अधिक है। G और O की आयु के बीच केवल 2 व्यक्ति है, G और O के बीच में जो है वो केवल 2 व्यक्ति है। तो L और F है, क्या है L और F है, L ग्रेटर देन F हो जाएगा इस तरह के हमारा। तो कह रहा है कि तीसरा सबसे कम आयु वाला कौन सा होगा, सबसे कम आयु वाला जो तीसरा हो जाएगा वो L हो जाएगा, क्या है L हो जाएगा। S ग्रेटर देन G ग्रेटर देन L ग्रेटर देन F ग्रेटर देन O होगा। 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में। G को E के ठीक ऊपर रखा गया है, G को जो है वो E के ठीक ऊपर रखा गया है। F को D के ठीक ऊपर रखा गया है, F को जो है वो D के ठीक ऊपर रखा गया है। B के ऊपर केवल A है, यानी B के ऊपर जो है केवल A है, A को रखा गया है। G के ऊपर केवल 2 डब्बे हैं, G के ऊपर केवल 2 डब्बे आ गए हैं। F को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, यानी F को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पे, सबसे नीचे से तीसरे स्थान पे नहीं रखा गया है, तीसरे स्थान पे नहीं रखा गया, यानी दूसरे स्थान पे तीसरे पर अगर हम C को रख देते हैं तो हो जाए। F के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए, तो 1 2 3 4 5 डिब्बे। आंसर हमारा जो हो जाएगा D होगा। चलिए, आकृतियों के समान विशेषताएं साझा करता है, तो 49 के जो हो जाएगा वो A हो जाएगा, क्या है A हो जाएगा। दी गई आकृतियों में सभी अक्षर 3 लाइन से बना है, तो अक्षर बाई भी 3 लाइन से बना हुआ है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आना चाहिए, तो 4 से 5 गया है तो ये क्या है 1 है, 1 जो है स्क्वायर करेंगे तो भी होगा। 5 से 9 गया है तो 4 हो गया, 4 जो है 2 के स्क्वायर है। 9 से 18 9 हो गया, 3 के स्क्वायर। 18 से 34 कितना हो गया, तो 16, 4 का स्क्वायर। अगला जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, अब प्लस जो हो जाएगा 34, 25 और जो हो जाएगा 34, 59 हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, और इसका सही आंसर जो होगा उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधे के भाग जो है बढ़ते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्मों को चयन करना है, सही को जो है चयन करना है। तो प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ये सही है। प्रतिरोध के वोल्ट पर एम्पियर, प्रतिरोधकता का ओम, ये सब जो है ये गलत है। आंसर हमारा जो है वो पहले में ही मिल जाता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है U, G और H किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है, इसका अंतिम वेग भी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो V स्क्वायर क्या होता है, V स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस U स्क्वायर बराबर 2GH। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा, क्योंकि V स्क्वायर बराबर होता है U स्क्वायर प्लस 2GH। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है, आंसर हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण जो है वो बढ़ता है, क्या है बढ़ता है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्न में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 55 के बी हो जाएगा। Zn प्लस CuCl2 ZnCl2 प्लस Cu। सक्रियता देख लेते हैं, K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Au। इस तरह के सक्रियता है, ये जो है ये घटते क्रम में, क्या है घटते क्रम में, सबसे ज्यादा इधर है। अब देख लीजिए ये इस तरह है। अगला प्रश्न है कि बेनू ने शेयरों में गिरावट धनराशि का निवेश किया, क्या है निवेश किया। शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई और अगले दिन 10% की गिरावट हुई। बेनू को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है, तो पहले तो बेनू का निवेश देख लेते हैं। बेनू का निवेश क्या है निवेश, पहले दिन कह रहा है, इसे हम मान लेते हैं, माना 100 रुपया जो है वो निवेश है। पहले दिन जो है कितना 25% की वृद्धि हुई थी, 100 के 25% कितना हो जाएगा 125%। दूसरे दिन जो है
वो 8% की गिरावट हुई थी। 125 में जो है 8% की गिरावट हुई। 125 गुना 92/100 ये हो जाएगा कितना, 115 हो जाएगा। अगर तीसरे दिन क्या है, तीसरे दिन जो है वो 10% की गिरावट हुई है, 10% की। 115 पर जो है वो 10% यानी 90/100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 103.5। अब 103.5 जो है वो क्या हुआ है, तीसरे दिन में गिरावट होने के बाद फाइनल आया है और कितना लगाया है, कितना, 100 रुपया, क्या है, 100 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 103.5 माइनस 100 कर दीजिएगा, ये जितना आ जाएगा 3.5 उतने परसेंटेज जो है वो लाभ हुआ है। आंसर हमारा जो होगा बी होगा, क्या है, बी होगा। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं के संख्या कितनी है। एक तो है 41 43, क्या है, 41 43। दूसरा है 59 61, क्या है, 59 61। 71 और 73 है। 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या कितना है, तो वो 3 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक ट्रेन जो है वो 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। अब ट्रेन की जो है लंबाई कितना है, 300 मीटर है, क्या है, 300 मीटर है। और कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई, तो वो है 300 गुना 5 बराबर 1500 मीटर, क्या है, 1500 मीटर। ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा दूरी अब बटा समय हो जाएगा, क्या है, दूरी बटा समय। 300 प्लस 1500 बटा हो गया कितना, 7 मिनट 20 सेकंड, क्या है, 7 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो ये हो गया 1800, क्या है, 1800 बटा 7 मिनट 20, अरे 7 मिनट 40 सेकंड, कितना है, 40 सेकंड। तो 7 छक्का 42, 420 और 40 कितना हो जाएगा, 460 सेकंड, 460 सेकंड। इसे काट पीट कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना, 90/23 यानी 3.21/23 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्या है, पर सेकंड। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर जो है 25% के छूट पर एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। मान लिया कि अंकित मूल्य 100 है, खरीदा कितना में, खरीदा 75 रुपया में, क्या है, 75 रुपये में। अब बेचा कितना, कितना बेचा, कितना, 120 रुपये में। तो लाभ इसी पर मिल जाएगा। 120 माइनस 75 जो है वो लाभ हो गया, क्या है, लाभ हो गया। तो कितना, 20 20 40 45 रुपया जो है वो लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत कितना पर आएगा, तो वो जितना पर खरीदा था तब 45/75 अगुना 100, ये हो जाएगा 60% का लाभ हो गया, क्या है, 60% का लाभ हो गया। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 17 19 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 और 8 जो है वो शेषफल बचता है। तो यहाँ जो है 15 माइनस 4 कर लीजिए 11 आएगा, 17 माइनस 6 कीजिए तो 11 आ रहा है, 19 माइनस 8 कीजिएगा तो 11 आएगा। तीनों में जो है वो सिमिलर अगर आ रहा है, क्या है, 15 17 और 19 का जो है एलसीएम ले लीजिए, क्या है, एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 4845। संख्या जो हमारा आ जाएगा कितना, 4845 में 11 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 4834, क्या, 4834 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा संघाई है, क्या है, संघाई है। और संघाई कहाँ में स्थित है, तो चीन में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो हुआ था 15 जुलाई 2014 ईस्वी को हुआ था। केबी कॉमथ न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में अप्रैल 2025 में इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस पेड्रो ट्रोइजो। अगला है ईएमआई जो कार्य के पुनर्भुगतान से संबंधित है, में ई किसके लिए आता है, तो ई आता है इक्वेटेड के लिए, क्या है, इक्वेटेड के लिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। और भी कई है जो पूछा जाता, कई शब्दों का फुल फॉर्म। एटीएम की अगर बात किया जाए, ऑटोमेटेड क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सीआरआर के पूरा पूछा जाता है, कैश रिजर्व, क्या है, रिजर्व रेशियो, क्या है, रेशियो। एक पूछा जाएगा एफडीआई, क्या है, एफडीआई, यह है फॉरेन, क्या है, फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और ये उच्च सदन कहलाता है। क्या है? उच्च सदन कहलाता है। और ये अनुच्छेद 80 में वर्णन है। क्या है? अनुच्छेद जो है वो 80 में वर्णित है राज्यसभा की संरचना के बारे में। और प्रत्येक सदस्य जो है 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। उच्च सदन भी है और अस्थायी सदन भी है। सबसे ज्यादा राज्यसभा का सीट कहाँ है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो ये है 31 है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 16 है। पश्चिम बंगाल में भी जो कितना है? पश्चिम बंगाल में 16 है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में 19 है। तमिलनाडु में कितना है? तो तमिलनाडु में जो है वो 18 है। क्या है? 18 है। तमिलनाडु में 18 है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर में जो है सबसे ज्यादा है। कैमूर जिला में वन क्षेत्र जो है 1051.56 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 47.53% है। क्या है? 47.53% 2001 के जनगणना के अनुसार। और अगर 2011 की बात करें तो 61.80% है। क्या है? 80% है। इसमें अगर पुरुष की बात किया जाए तो 71.20। और महिला की अगर बात करें तो 51.50% है। क्या? 50% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है। क्या है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे ज्यादा जो है वो शिवहर हो जाएगा। क्या है? शिवहर में है 1880। क्या है? 1880। न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम जो है वो कैमूर में है। क्या है? कैमूर में है। कितना है? तो 488। क्या है? 488। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? और इसका आंसर होगा भागलपुर। क्या है? भागलपुरी रेशम या टसर रेशम भारत में भागलपुर बिहार से रेशम साड़ियां और अन्य कपड़ों की एक पारंपरिक जो है एक शैली है। क्या है? शैली है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं का 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन है? तो वो है बिहार। क्या है? आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो दिया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? ये लागू किया गया है 1972 में। कब लागू किया है? 1972 में। किस वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? किसने वाक्यांश जो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की है? और इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग आंदोलन 1916 के दौरान तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा दिए थे। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के जो है गठन की घोषणा किए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं कि ए का अर्थ जो इस तरह है, बी का अर्थ इस तरह है। तो बताइए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ पर करते हैं प्रश्न चिन्ह के अनुसार 144 + 44 - 12 क्या है? -12 भाग जो है ये 12। यहाँ पर जो होगा ए का अर्थ भाग होगा -12 गुना 144। इसे हल करेंगे तो 188 - 1 गुना 144, तो ये हो जाएगा 188 - 144। आंसर हमारा होगा 44, डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। कथन कर रहा है कि हाई स्कूल के एक शिक्षक श्रीमान एक्स प्राय अपने विद्यार्थियों को पीटते हैं। कार्रवाई, विद्यार्थी को इस मामले की शिकायत विद्यालय के प्रधानाचार्य से करनी चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले लेना चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा केवल एक जो है अनुसरण करता है। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति जो है निहित है। घुमाने की अनुमति जो है वो नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये है। हाँ, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है? यह लीप वर्ष जो है वो नहीं है। 1 वर्ष और 2 दिन क्या है? और 2 दिन बाद का दिन,
बाद का दिन जो है वो है मंगलवार। क्या है? मंगलवार है। तो 1 वर्ष 2 दिन में विषम दिन कितना हो गया? विषम दिन हो गया 365 प्लस 2/7, यानी 3 जो है वो शेष दिन बच गया। 3 जो है वो शेष दिन बच गया। तो आज का दिन जो हो जाएगा वो मंगलवार से, क्या है, मंगलवार से 3 दिन घट जाएगा, आ जाएगा क्या है? शनिवार। क्या है? शनिवार। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक कागज के नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए अगला है, पैटर्न दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 7, 7 और 6 अगर इसको जोड़ते हैं तो ये आता है कितना? 20 आता है। क्या है? 20 आता है। और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे 5, 3, 8, 8 और 12 20 आएगा। अगर इस तरह भी जोड़ते हैं तो 8, 2, 10, तो खाली स्थान पे 10 होना चाहिए। आंसर हमारा जो है वो डी आ जाएगा। क्या है? डी। नेक्स्ट पैटर्न को हल करते हैं। 17 में से अगर 7 गया तो क्या बचता है? 10। 18 में से 8 गया तो बचता है 10। 14 में से 7 गया बचता है 7। 22 में से 15 गया बचता है 7। 18 में से 14 गया बचता है 4। अब 13 में से कितना जाएगा? तो ये होना चाहिए 9। क्या है? 9। तो इस तरह ने 17 में से 7, 18, 10 आ गया। 14 में से 7, 22 में से 15, 7, 7 आ गया। x में से 13 घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या है? x में से 13 बराबर होगा 18 में से 14, दोनों बराबर आना चाहिए। तो अगर 17 में से 13 घटाते हैं, 18 में से 14 घटाते हैं तो 4, 4 आ जा रहा है, यानी 17 हो जाएगा। यहाँ पर 9 नहीं होगा, कम वाला नहीं होगा, ज्यादा वाला होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। न्यायाधीश फैसला करता है तो कोच क्या करता है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण देता है। क्या? प्रशिक्षण देता है। उस सही निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए व्यंजक से निकाला जा सकता है। तो दिया गया एक व्यंजक है, उससे सही क्या होगा? तो ये निकाला जा रहा है आर ग्रेटर देन यू। देख लीजिए यू जो है एन बड़ा है उससे, ये बराबर है टी के बराबर। अगर मान लिया कि ये खत्म हो जाता है, ये बराबर वाला, तो हमारा क्या होता है? आर ग्रेटर देन यू आ जाएगा, सी होगा। चलिए, एक निश्चित कुट भाषा में नर्तक को शिक्षक, शिक्षक को पायलट, पायलट को वकील, वकील को गायक, गायक को बावर्ची, इनमें से किसका पेशा कानून से संबंधित है? तो वकील को। तो वकील को गायक कहा जाता है। आंसर हमारा जो 80 के हो जाएगा डी होगा। निम्नलिखित में किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? और यह किया जाता है दाब बढ़ाना और तापमान जो है वो घटाना। गैस को द्रवित किया जाता है, दाब बढ़ाना और तापमान को घटाना है। जैसे एलपीजी गैस में जो है वो गैस है, लेकिन उसे ज़्यादा कंप्रेस किया गया है, दाब बढ़ाया गया है, इसलिए वो द्रवित अवस्था में रहता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH यौगिक लगभग समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं क्योंकि वे खाली स्थान से संबंधित है। वो संबंधित है एक समजातीय श्रेणी से है। क्या है? समजातीय श्रेणी से है। निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है? और इसका सही आंसर जो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को। क्या है? दोनों को। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है? और इसका आंसर जो हो जाएगा गैस का निर्माण में भी, अवक्षेप का निर्माण, भौतिक अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 20,000 है तो ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो है 20,000 क्या है? 20,000 गुना 3/4 बराबर 20,000 गुना 15 गुना आर, अब बटा क्या है? 100 कर देना। यहाँ से हमें क्या है? निकाल देना है आर का वैल्यू। तो ये हो जाएगा कितना? 15,000 बराबर 3,000 आर। आर बराबर हो जाएगा 15,000 बटा 3,000। ये कट गया, ये 5 यानी 5% आ गया। कह रहा है कि निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 5%। संख्या 14 के अंकों को उल्टा देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। 2 अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्या जिनके अंकों को उल्टा देने पर उसमें 27 की वृद्धि हो जाएगी?
तो संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर 27 की वृद्धि हो जाती है। तो अंकों का अंतर कितना हुआ 27 अब बटा 9 क्या कर देंगे 3 हो जाएगा, क्या है 3। अंकों का अंतर कितना होगा 3 होना चाहिए। तो मान लें कि अगर 25 है उसको अगर उलट देंगे 52 तो अंतर 27 होगा। 36 है, इसमें देखिए 6 और 3 का अंतर 3 है, इसे उलट देंगे 63 तो भी 27 आ रहा है। अगर 47 की बात करें तो ये 74 हो जाएगा, ये भी 27 आ रहा है। 58 ये हो जाएगा 85, उलट देते हैं 27। 69 को कितना हो जाएगा 96, क्या है 96, 96 से भी करते हैं तो 27। तो स्पष्ट है कि अभी संख्याओं की संख्या कितनी आ रही है 5 आ रही है, क्या है 5। निम्नलिखित को हल करना है, क्या करना है हल करना है। रेकरिंग का प्रश्न है, काफी पूछा जाता है, एक न एक जो है रेलवे में भी रहता है और बिहार एसएससी में रेकरिंग का प्रश्न जरूर है। 0.5 अनुपात को क्या लिख सकते हैं 5/9 प्लस 0.6 ये लिख सकते हैं कितना तो 6/9। उसी तरह 7/9 लिख सकते हैं, उसी तरह 8/9 लिख सकते हैं। 9 जो ये हो गया 5 + 6 + 7 + 8 कितना हो गया 25/9 यानी 2.8/9, 2.8/9 हो गया। 71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें तो 7 यहाँ पर है तो 7 गुना इस पर क्या है 4 को शून्य हो जाएगा, क्या शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,000, क्या है 70,000 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3, 12, 17 प्लस डॉट प्लस 3n² का मान ज्ञात करें। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 क्या है कॉमन ले लीजिए, क्या है कॉमन ले, ये 1 + 4 + 9 प्लस डॉट प्लस क्या है n² तक गया। 3 बाहर ही रहने दीजिए और ये जो है 1 4 9 है तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट प्लस n² है। इसका फार्मूला कितना होता है एक बार ये होता है any × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। जब ये करेंगे 3 दोनों हो जाएगा any × n + 1 × 2n + 1/2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा सी हो जाएगा, क्या है सी। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ये पारित किया गया 1773 ईस्वी में पहली बार। अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहयोग की मांग की गई थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनी को आर्थिक सहयोग देने पर विचार करने के लिए एक गुप्त समिति बनाई थी। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो बनाया था, क्या है बनाया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत का पहला उच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थापित जो है वो किया गया था और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ए कलकत्ता में किया गया था, क्या कलकत्ता में किया गया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी में जो है वो लाया गया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो किया गया था, क्या है। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे थे, क्या है एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धित सूची में शामिल है। संवर्धित सूची में शामिल है तो वो है जंगल, क्या है जंगल जो है वो शामिल है। भारतीय संविधान की संघ सूची में अगर 3 सूची होता है तो संघ सूची में 98 विषय है, क्या है 98 विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को है। मूल संविधान में 97 विषय था। संवर्धित सूची की बात करें, संवर्धित सूची में मूल संविधान में 47 विषय था, वर्तमान में कितना विषय है 52 विषय है, क्या है 52 विषय है, क्या है 52। और राज्य सूची पर समान स्थिति में राज्य सरकार कानून बनाते हैं, विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय था लेकिन वर्तमान में जो है राज्य सूची में कितना है तो यह है 59 विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है और इसका आंसर होगा कालिदास सम्मान, क्या है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान भारत में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1980 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1949 में हुआ था। कब हुआ था 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल, क्या है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को मुंबई में, क्या है मुंबई में जो है इसकी स्थापना किया गया। लेकिन 1 जनवरी क्या है 1 जनवरी जो है 1949 को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया, क्या है राष्ट्रीयकरण किया गया।
और 19 जुलाई क्या है, 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 14 निजी बैंकों को, 14 जो है निजी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, निजी बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है पश्चिमी घाट पर होती है। कहाँ? पश्चिमी घाट पे होता है। दक्षिण पूर्वी छोर टिप पर उत्तरी पश्चिमी भारत में नहीं होती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के जो है वो कारण होता है। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ, किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, मानसून से जो है वो होती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पुलिकट झील जो है वो कहाँ पड़ता है, तो वो तमिलनाडु में पड़ता है। चिल्का झील जो पड़ता है वो उड़ीसा में। बुलर झील की अगर हम बात करते हैं तो ये पड़ता है कश्मीर में। और सांभर झील जो है वो राजस्थान में। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। एक 2 झील और है जिसका पूछा जाता है, कोलेरू झील। क्या है? कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में, क्या है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्या? आंध्र प्रदेश में। लोनार झील काफी प्रसिद्ध है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में, क्या है, उल्का पिंड के गिरने से बना है, महाराष्ट्र में पड़ता है। क्या है? महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील, क्या है, वेम्बनाड झील कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है केरल में। क्या है? केरल में, केरल में। एक खुरपताल झील, खुरपताल झील, खुरपताल झील कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ब्रिटेन ग्रीनविच से गुजरने वाले देशांतर रेखा को 0 मानकर उसके आधार पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की स्थितियां और समय की गणना किया जाता है। क्या है? गणना किया जाता है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक बैठक हुई जिसमें ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर रेखा मानने पर आम जो है सहमति बनी। बेल्ट, डाउन, पंपास आदि शब्द संबंधित है, यह संबंधित है घास के मैदानों का। क्या है? घास के मैदानों का। तो यह है बेल्ट जो है कहाँ का है, बेल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका का। क्या है? दक्षिण अफ्रीका का है। अगर डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। पंपास जो है वो अर्जेंटीना का। क्या है? अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना के घास के मैदान है, क्या है, पंपास है। क्या है? पंपास है। बेल्ट, डाउन्स, पंपास, प्रेरी, स्टेपी, पुछताज ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय है। क्या है? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय घास का मैदान, घास का मैदान। ये भी पूछा जाता है कई बार कि अलग अलग, तो कौन कौन हो जा रहा है, तो एक तो है बेल्ट, डाउन्स, क्या है, डाउन्स, पंपास, क्या है, पंपास, प्रेरी, स्टेपी और पुस्टाज या पुस्टाज, ये सब जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और पुस्टाज जो है वो कहाँ है, तो ये हंगरी में है। क्या है? हंगरी में। ध्यान रखिएगा कहाँ है, हंगरी में है। कैंटरबरी, क्या है, कैंटरबरी जो है वो कहाँ है, न्यूजीलैंड में। क्या है? न्यूजीलैंड में है। और लानोस, क्या है, लानोस, लानोस जो है वेनेजुएला में है। क्या है? वेनेजुएला में। क्या है? वेनेजुएला है। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में गेहूं उत्पादन के लिए जो विख्यात है। अगला प्रश्न है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। यहाँ पर कई छोटे छोटे घास के मैदान एवं छोटे रेतीले पहाड़ एवं लवणीय झील पाई जाते हैं। दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में जो है फैला हुआ है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी थार मरुस्थल है। क्या है? थार मरुस्थल है। चलिए, निरक्षर को शिक्षित, तो बाढ़ का क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। यहाँ पर जो है विपरीत अक्षर को चुना गया है। प्रश्न कर रहा है पंक्ति में कितने लोग हैं, पंक्ति में कितने लोग हैं। एक व्यक्ति पंक्ति के प्रारंभ से तीसरा है। क्या है? प्रारंभ से तीसरा है। एक व्यक्ति पंक्ति के मध्य में 20वां है। एक व्यक्ति पंक्ति के अंत से 7वां और आरंभ से 14वां है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 14 + 7 21 - 1 20 व्यक्ति। क्या है? 20 व्यक्ति हो जाएंगे। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। 102 का कौन होगा, बी होगा। केवल कथन थर्ड जो है वो पर्याप्त है। क्या है? थर्ड जो है पर्याप्त है। आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नांकित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 5 + 4 + 3 5 9 3 12 12 में से अगर भागा दे देते हैं 3 तो ये आ रहा है 4 है। ये 4 कहाँ, ये मिडिल में आ रहा है।
उसी तरह 5 5 10 3 13 14 15, 15 में से अगर भागा 3 देते हैं, सभी से 3 से भाग तो 5, और ये 5 जो है मिडिल वाला आता है। सेम इसमें किया गया है, सेम इसमें भी किया गया है। तो अगर इसमें करेंगे तो ये x मान लीजिए 3 + x + 9 क्या है भाग 3 बराबर आना चाहिए, मिडिल वाला x आना चाहिए। तो ये हो गया 9 3 12 + x बटा 3 बराबर x हो जाएगा। 12 + x बराबर जो हो जाएगा 3x। तो 12 बराबर हो जाएगा 3x - x, यानी 12 बराबर 2x, x बराबर आ जाएगा 6। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। पक्षी, गोरैया, कबूतर। पक्षी के अंदर आता है गोरैया और कबूतर। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। क्या है ए। अगला है एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पे आता है। डी के विपरीत देखना है। तो आइए इसे देखते हैं। एक ही पास के 2 फलक एक समान हो तो तीसरा फलक एक दूसरे के जो है विपरीत होता है। पहला और दूसरा में देख लीजिए कि बी और डी या बी और डी सिमिलर है, तो ए का एफ के विपरीत होगा, ए और एफ के विपरीत होगा। अब पहला और तीसरा में देखिए, पहला और तीसरा में जो है डी ए जो है वो सेम था। क्या है ये देखिए, डी ए सेम था, डी ए सेम था, तो सी के विपरीत जो हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा। सी के विपरीत जो है वो बी हो जाएगा। तो पता ही है डी के विपरीत अब कौन होगा, ई होगा। यहाँ पूछ रहा है डी के विपरीत, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है उस विकल्प का चयन करना। घुमाने की अनुमति नहीं है। आंसर यहाँ जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। कौन सा पद जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए बी से ई गया है +3 है, ई से कितना जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन के से एन गया ये भी +3 है, तो ये भी जो है +3 होगा। तो ई से +3 जो है करेंगे तो एच होगा। क्या है एच होगा। यहाँ ऑप्शन में जो देख लीजिए 2 2 है। चलिए एक और देखते हैं आगे बढ़ के। एम से ओ गया है +2 है, और के से यू गया है, के से यहाँ पर ना एस से जो है हमारा क्या है यू गया है, ये भी +2 है। तो ओ से जो है वो क्या हो जाएगा, बीच में क्या है ओ है, ओ से +2 करेंगे तो क्यू होगा। हमारा एच क्यू वाला आंसर होगा डी आ जाएगा। चलिए कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो 286 से 257 क्या हुआ -29, 257 से 230 -27, 230 से 205 -25। देख रहे हैं 29 27 25, तब क्या होगा ये 23 हो जाएगा। तो 205 - 23 ये हो जाएगा 182। आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी होगा। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ये हो जाएगा 8 × 2 - 49 भाग 7 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या इधर भी 11 आ जाएगा, इधर भी 11 आ जाएगा। जब सोल्व कीजिएगा यानी हमें बदलेंगे तो सी एक ऑप्शन को उठाकर रखेंगे, उसी अनुसार जो है चेक करेंगे तो सी हो जाएगा यहाँ सही। निश्चित कूट भाषा में साइट को इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर आइए देखिए SIT, साइट को लिखा गया है WMXI। तो यहाँ जो है S से W गया है कितना है +4 है, I से M गया है +4 है, T से X गया है +4 है, E से I गया है +4 है, सब +4 है। तो TERM का जो है +4 क्या हो जाएगा, +4 जो है X हो जाएगा, +4 जो है I हो जाएगा, +4 जो है V हो जाएगा, M का +4 जो है वो Q हो जाएगा। आंसर हमारा जो है C होगा। क्या है C होगा। निम्नलिखित में से किस आयन सांद्रताओं को pH पैमाने पर मापा जाता है, और इसका आंसर होगा H+ आयन सांद्रता, H+ आयन सांद्रता। पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियां और जड़ों की ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, और इसका आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन। क्या है गुरुत्वानुवर्तन जो है जाना जाता है। जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाती है, इसका मतलब है कि वह गुरुत्वाकर्षण की दिशा में यानी नीचे की ओर बढ़ता है। ये जड़ों को मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करते हैं और पानी और पोषक तत्वों की खोजने में मदद करता है। प्रांकुर जो होता है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं। इसका अर्थ है कि वे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर जो है वो बढ़ते हैं। ये अंकुरों को जमीन से ऊपर निकलने और सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में मदद करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। रक्तचाप, लार आना, उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है पश्च मस्तिष्क में मज्जा से। क्या है पश्च मस्तिष्क में मज्जा से। निम्नलिखित कथनों में जटिल अस्थायी उत्तक से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए।
तो जटिल ऊतक में पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जो है वो शामिल है। ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। आंसर हमारा जो है जटिल ऊतक में पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जो है वो शामिल है, 114 के ए हो जाएगा। जटिल अस्थायी ऊतक पादप ऊतक तंत्र का एक प्रकार है। सरल अस्थायी ऊतकों के विपरीत जटिल अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की जो है कोशिकाओं से बने होते हैं, जो एक साथ एक इकाई के रूप में काम करते हैं और उनका मुख्य कार्य परिवहन और समर्थन जो है प्रदान करना। जटिल अस्थायी ऊतक के दो मुख्य प्रकार हैं, वो है जाइलम और फ्लोएम। क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। क्या है, जाइलम और। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा था क्या है, तो गलत कथन को चुनना है। तो जटिल ऊतक ये पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा नहीं है, वो कौन कौन है, तो जाइलम है और फ्लोएम है। क्या है, फ्लोएम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। वृद्धि को बढ़ावा देने में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन्स, ये तीनों करते हैं। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। एक विक्रेता ने 12 में 8 आम की दर से आम खरीदे और उन्हें 10 में से 6 आम की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ हमें क्या हो जाएगा। तो एक आम का जो है वो हो जाएगा क्रय मूल्य कितना, 12/8 यानी 3/2, और एक आम का जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा 10/6 यानी 5/3। लाभ कितना हुआ, तो 5/3 माइनस 3/2, 10 माइनस 9, 6, 1/6 हो गया। तो लाभ परसेंटेज से निकाल लीजिए। लाभ परसेंट 1/6 गुना 100/3/2, 2 गुना 100/3 गुना 6, ये हो जाएगा 100/9%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अंतुलित के पास 100 सेब है, उसने 10% की सेब अर्नब को दे दिए, 15% सेब जो है वो केशव को दे दिए और 2/5 सेब रिंकू को दे दिए। वितरण के बाद अंतुलित के पास कितने सेब जो है वो बचे हैं। अंतुलित के बाद बचे सेब का भाग कितना हो गया, 1 माइनस क्या हो गया 10/100 प्लस 15/100 प्लस 2/5 कर देंगे। 1 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 40/100, 1 माइनस 65/100, ये हो गया 35/100। अंतुलित के पास बचे सेबों की संख्या 35/100, क्या है 35/100, अब गुना 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 35 सेब। क्या है 35 सेब। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। दो संख्या, क्योंकि 100 सेब से है हम एक पे निकाले हैं, दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल जो है वो 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25 है और x वाई बराबर है 35। 1/x प्लस 1/y निकालना है तो x प्लस वाई बटा एक्स वाई हो जाएगा, यानी 25/35, ये हो जाएगा 5/7। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है, बी। 3/2, 4/6, 5/8 और 6/10 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम अगर p/q के है तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा, नीचे एचसीएफ हो जाएगा। तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है और 2, 6, 8, 10 का जो है एचसीएफ निकालना है। ऊपर हमारा 60 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। क्या, 30 आंसर है। 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल जो है कितना प्राप्त होता है। 19 के पावर 300/20 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1 के पावर 300 और बटा 20, तो हमारा हो जाएगा -1 के पावर 300 यानी 1 हो जाएगा। क्या है, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा। तो ये अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो हो जाएगा 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट का अंतर। क्या है, 4 मिनट का। तो 30 डिग्री का अंतर कितना हो गया, 4 गुना 30 यानी 120 मिनट। क्या है, 120 मिनट यानी 2 घंटे का। अब क्या है, 2 घंटा बढ़ेगा या 2 घंटा घटेगा। तो ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट समय घट जाएगा। इस प्रकार 2 घंटा बढ़कर समय दोपहर के 12 बजे जैसे क्या हो जाएगा, वो 2 बज जाएगा। क्या है, 2 बज जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व घूमने के बाद 120 मिनट बाद यानी 2 घंटा समय लगेगा। आंसर हो जाएगा दोपहर के 2 बजे। क्या है, दोपहर के 2 बजे। अगला है, भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। क्या है, राजस्थान में स्थित है धौलपुर करौली। किस राज्य में, राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बिहार में। क्या है, बिहार में। 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है बिहार में कितना है,
1106 व्यक्ति, क्या है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को कितनी अनुसूचियों में शामिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। क्या है 11वीं अनुसूची में जो है वो शामिल किया है। इजिप्ट की राजधानी का नाम क्या है? तो वो है काहिरा। क्या है इजिप्ट की राजधानी 125 का जो हो जाएगा सी काहिरा है। मिस्र देश की मुद्रा जो है वो इजिप्ट है। क्या है इजिप्ट। इजिप्टी की राजधानी का नाम क्या है? तो वो है काहिरा है। और इजिप्टी जो है मिस्र की देश की मुद्रा है। क्या है मुद्रा है। अंगोला देश, अंगोला जो है वो देश की राजधानी क्या है? लुआंडा। क्या है लुआंडा है। अल्जीरिया की बात करें, काफी राजधानी और मुद्रा पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, अल्जीयर्स होगा। क्या है अल्जीयर्स होगा। अगर मोरक्को की बात किया जाए, मोरक्को क्या है मोरक्को, इसकी राजधानी जो है रबात। क्या है रबात होता है। नाइजीरिया के अबूजा, जाम्बिया के लुसाका, फिजी के सूबा, ये सब राजधानी है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत के प्रथम डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो वो बन गया है केरल। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वो बने हैं संजीव खन्ना। क्या है संजीव खन्ना, सॉरी संजीव खन्ना नहीं बने हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं। क्या है बी आर गवई बने, बी आर गवई बने हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस बी आर गवई के नाम को आधिकारिक घोषणा की। पहले संजीव खन्ना थे, अब बी आर गवई। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 स्वर्ण। क्या है 1 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत की प्रथम एटीएम वाली ट्रेन कौन बनी है? तो वो बनी है पंचवटी एक्सप्रेस। क्या है पंचवटी एक्सप्रेस बनी है। यह सुविधा जो है इनफ्रिस के तहत की गई है। इनफ्रिस का पूर्ण रूप भारतीय रेलवे इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम से, क्या है स्कीम से। एटीएम कौन लगाया है, कौन सा बैंक? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है सॉरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में एटीएम की सर्विस दी जा रही है। अगला है शून्य गरीबी योजना। शून्य गरीबी योजना के नाम संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या है उत्तर प्रदेश। एक निश्चित कूटभाषा वाला प्रश्न है, काफी इजी होता है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी। दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो आंसर होगा इसका सी होगा। यदि 24 अगस्त 1932 को बुधवार था तो 11 सितंबर 1943 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 24 अगस्त से हमें कहाँ 1932 से जाना है कहाँ तक? 24 अगस्त। क्या है 24 अगस्त 1943 तक। तो इसमें से जो हो जाए 11 जो है विषम दिनों की संख्या क्या होगा? 11 वर्ष हो गया, प्लस 2 है लीप वर्ष यानी 13, 13/7 कितना हो गया? 6 हो गया। तो बुधवार दिया हुआ था, प्लस 6 दिन और जोड़ दिए, ये आ गया मंगलवार। मंगलवार तो आ गया 24 अगस्त को। अब 24 अगस्त से जो है 1943, क्या 1943 से हमें जाना है कब तक? 11 सितंबर तक। क्या है 11 सितंबर 1943 के। विषम दिन कितना हो गया? तो अगस्त के बाद सितंबर आ जाता है, तो 24 इधर 7 हो गया, उधर 11 हो गया। 18 दिन, 18 में से 7 देंगे, 4 विषम दिन आ रहा है, यानी हमारा जो मंगलवार आया है उसमें भी 4 दिन जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा शनिवार। क्या है शनिवार। आंसर हो जाएगा ए। क्या है ए होगा। दी गई आकृति में कितने जो है वो अर्धवृत्त है? कितने अर्धवृत्त है? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 अर्धवृत्त है। क्या है 8 अर्धवृत्त है। यदि शब्द डिक्शनरी के प्रत्येक अक्षर के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो यहाँ पर डिक्शनरी को अगर देखा जाए तो DICTIONAR बाई ACDIINORT बाई मिल रहा है, और एक जो है आई। आंसर हमारा जो है वो 2 हो जाएगा। क्या है 2 अपरिवर्तित रहेगा। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देता है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? 11:60 से जो है वो घटा देना है। क्या है -0030। क्या है 30, क्योंकि 12:30 है, 30 आ जाएगा 11/30 11:30। आंसर हो जाएगा बी। एक कक्षा में 25 छात्र गणित एवं जो है इतिहास को पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल अंग्रेजी को, 20 छात्र अंग्रेजी हिंदी दोनों को, 15 छात्र केवल इतिहास को, 15 छात्र केवल गणित को, और 15 छात्र सभी 4 विषय को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इस तरह का जो है हमें क्या है, इस तरह का एक पैटर्न जो है हमें बनकर आएगा। क्या है एक
पैटर्न बनेगा, ये हो जाएगा कितना, अगर देखा जाए इस तरह के आप पैटर्न बनाइएगा। तो यहाँ पर देखने से क्या है, अगर ये करते हैं गणित, ये हो जाएगा इतिहास, क्या है इतिहास, ये अंग्रेजी, क्या है अंग्रेजी, और ये हिंदी हो जाएगा। उसमें 25 छात्र गणित एवं इतिहास पसंद करते हैं, 25 छात्र, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 25 छात्र, ठीक है 25 छात्र। उसके बाद कह रहा है 25 छात्र केवल हिंदी पसंद करते हैं, हिंदी जो हो जाएगा यहाँ पर 25। 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं। 20 छात्र अंग्रेजी हिंदी दोनों, अंग्रेजी हिंदी जो है वो 20 छात्र करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। 15 छात्र केवल इतिहास, 15 छात्र केवल इतिहास पसंद करते हैं। 15 छात्र केवल गणित पसंद करते हैं, 15 जो है केवल पसंद करते हैं। 15 छात्र सभी पसंद करते हैं, ये जो देखिए सभी है, तो ये जो है वो 15 हो जाएंगे, सभी 4 विषयों को पसंद। छात्रों में जो है कुल कितने हैं, तो यहाँ चलिए काउंट करते हैं। 20 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा 145। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो है 145, डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प जो है तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सऊदी अरब राजतंत्र, भारत जो है वो लोकतंत्र। आंसर हमारा जो है 138 के बी हो जाएगा। 4 संगीतक वाद्ययंत्र सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है, 1 असंगत है, तो ये जो है पियानो, क्या है पियानो। वायलिन, सितार और गिटार तीनों तार वाले वाद्ययंत्र के हैं, जबकि पियानो इलेक्ट्रॉनिक्स वाद्ययंत्रों के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। तो ये हो गया 58, ये हो गया 62, ये हो गया 23, ये हो गया कितना है 5 और वर्ड। अगर सबको जोड़ते हैं तो 196 आना चाहिए, तो हमारा सबको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5, इसको x मान लीजिए, 196 माइनस 143, ये जो आ रहा है 53, क्या है 53 आ रहा है, यानी 5 5 है, ये 3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से धावन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि को पहचानिए, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, क्या है गर्म करके। अगला है निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है, और इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम, क्या है राइबोसोम। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं खाली और रंध्र जो हो जाता है क्या हो जाता है, ये हो जाता है द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है और रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सही विकल्प जो हमारा हो जाएगा क्या है, जब पानी जो है द्वार कोशिकाओं, क्या है द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है और द्वार कोशिकाएं और रंध्र क्या हो जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वार कोशिकाएं उभर जाती हैं और ये खुल जाती है। आंसर डी हो जाएगा सही, क्या है डी हो जाएगा। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है द्वार कोशिकाएं उभर जाती है और रंध्र जो है वो खुल जाती है। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो ये कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। द्वार कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं की तुलना में अधिक सांद्रित होती है। जब पानी आसपास की कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो ये प्रासरण के माध्यम से होता है, यानी ओस्मोसिस के माध्यम से होता है। छोटी आंत में अंकुर के कार्य संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, तो यह अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन सा जो है वो कथन सही है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक गुण है, बिल्कुल है, O3 फार्मूला होता है। ऑक्सीजन O2 जो है जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल है। ओजोन विषहीन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। केवल 1 और 2 सही है, ये विषहीन नहीं है, क्या है विषहीन नहीं है, O2 जो है वो विषहीन नहीं है। जॉन जीन से आयु से दुगुना बड़ा है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष है। जीन और जॉन की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, तो जीन की आयु मान लेते हैं, जीन की जो आयु है वो कितना है x है, तो जॉन की आयु क्या हो जाएगा 2x है। x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 66, तो 3x बराबर कितना हो गया 60, तो जीन की आयु जो हो गया कितनी होगी x बराबर हो गया यानी 20 वर्ष हो गया, और जॉन की आयु जो हो गया कितनी, तो 2x अब बराबर हो गया 2 गुना 20 कितना हो गया 40 वर्ष, तो यानी 20 और 40। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, क्या है सी आंसर हो जाएगा। 5:2:8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी के हिस्से में 7740 का अंतर है तो कुल राशि जो है वो कितनी होगी, 7740 गुना 5 प्लस 2 प्लस 8/8 माइनस 5,
यानी 7740 गुना 15/3, ये हो जाएगा 38,700। क्या है? 38,700। 3 अम्ल ABC की सांद्रता क्रमशः 20, 30 और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई। इन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% की सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। ए का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 20% प्लस 5 गुना 30% प्लस A गुना 40% बटा 3 प्लस 5 प्लस A बराबर कितना हो गया? 30%। क्या है? 30%। जब इसे हल करेंगे तो 60% प्लस 150% प्लस 40A% हो जाएगा बराबर 30 प्लस 8 प्लस A होगा। सोल्व कीजिएगा 210% प्लस 40A% बराबर 240। क्या हो जाएगा? 240% प्लस 30 जो है A% हो जाएगा। क्या है? 30A%। से कम कीजिए, A बराबर जो हो जाएगा 30/10। क्या है? 30/10 यानी 3 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। क्या है? डी हो जाएगा। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कर दी गई। उसके वेतन का लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50/100, एक साथ जो है क्रमागत करके निकाल लीजिए, 125% हो जाएगा। बी होगा। इतना को 78 से विभाजित किया जाए तो शेषफल जो है वो क्या प्राप्त होगा? तो ये जो है 77 के पावर 77 प्लस 77/78 है। क्या है? 78 है। इसे लिख सकते हैं 78 माइनस 1 के पावर 77 प्लस 77/78। शेषफल -1 के पावर 77 प्लस क्या होगा? 77 यानी -1 प्लस 77 यानी ये हो जाएगा 76। क्या है? 76। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।